अप्रैल 2017 एरिक और उसकी टीम माउंट हार्वी के टॉप पर जा रहे थे। वो टॉप से कुछ ही दूर थे कि एरिक ने कहा, मैं काफी थक गया हूँ, मुझे कुछ देर आराम करना है, आप लोग अपना सफर जारी रखें। उन्होंने एरिक की बात मान ली और आगे बढ़ने लगे, मगर उन्हें क्या खबर थी कि ये बढ़ते कदम उनके आखिरी होने वाले हैं। दोस्तों, माउंट हार्वी कनाडा के प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया के लाइन्स बे एरिया में लोकेटेड है। ये माउंटेन सी लेवल से 1650 मीटर ऊपर है। इसके टॉप से निहायत ही खूबसूरत व्यूज देखने को मिलते हैं, इसीलिए बहुत से लोग इस माउंटेन के टॉप पर जाने के लिए उतावले होते हैं। इस माउंटेन पर जाने के कई रास्ते हैं, मगर इन सब का डिस्टेंस 12 किलोमीटर के करीब बन जाता है। इस माउंटेन पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ग्रीनरी खत्म होती जाएगी और हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी। इस हाइक का आखिरी 1 किलोमीटर का सफर बहुत डेंजरस है। हार्श वेदर और ठंडी हवा यहाँ इंसान के जाने को मुश्किल बना देती है। इस माउंटेन को क्लाइंब करने का सही टाइम जून से अक्टूबर के बीच का है, मगर एरिक और उसकी टीम जून से 2 महीने पहले अप्रैल में ही हाइक करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त यहाँ सख्त मौसम था और हर तरफ बर्फ थी, ज्यादा दूर तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। इस तरह के मौसम में मसला ये होता है कि इंसान स्नो स्टॉर्म में फंस सकता है, विजिबिलिटी भी 0 हो जाती है और अगर गलती से फिसल गए तो सीधा 600 मीटर नीचे। ये लोग एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स थे और किसी न किसी क्लब से ताल्लुक रखते थे। वो सब अक्सर वैंकूवर की पहाड़ियों में हाइक करते रहते थे। जब एरिक ने इनसे कहा कि आप लोग चलते रहो और वो कुछ रेस्ट करना चाहता है, तो बाकी 5 लोग अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। माउंट हार्वी का टॉप बहुत ही यूनिक है, आप इसे दूर से भी पहचान सकते हैं इसकी यूनिक शेप की वजह से। माउंट हार्वी की नॉर्थ साइड पर 600 मीटर गहरी खाई है और इसी वजह से काफी लोग इस पर चढ़ने से डरते हैं। एरिक अभी आराम ही कर रहा था कि उसने अपनी तरफ आते एक सोलो हाइकर को देखा। ये हाइकर एरिक के पास आता है और एरिक से पूछता है कि वो अकेला यहाँ क्यों बैठा है। एरिक उसे सारी कहानी बताता है, जिसके बाद ये आदमी माउंटेन टॉप की तरफ बढ़ जाता है। एरिक अब काफी आराम कर चुका था। इसने अब उसी रास्ते चलना शुरू कर दिया जिस रास्ते इसके बाकी ग्रुप मेंबर्स गए थे। थोड़ी ही दूर जाके एरिक देखता है कि माउंटेन टॉप पर उसके ग्रुप का कोई आदमी मौजूद नहीं है, जिसके बाद सोलो हाइकर एरिक को बताता है कि उसके बाकी ग्रुप मेंबर्स माउंटेन से नीचे गिर गए हैं। ये दोनों अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना शुरू करते हैं, मगर माउंटेन पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। सिग्नल्स की तलाश में वो माउंटेन से नीचे उतर आते हैं। इमरजेंसी टीम को जैसे ही कॉल रिसीव होती है, वो 1 घंटे के अंदर अपना रेस्क्यू मिशन शुरू कर देते हैं। एरिक ये बात अच्छी तरह जानता था कि माउंट हार्वी से गिरने का सीधा मतलब है मौत, मगर वो इस उम्मीद पर था कि शायद उसके साथी बच गए हों और रेस्क्यू मिशन का इंतजार कर रहे हों। 40 से ज्यादा लोगों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिनके पास 2 हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद थे। वेदर खराब था, जिस वजह से रेस्क्यू मिशन में डिफिकल्टीज आ रही थी। काफी देर तक इन्हें ढूंढा गया, मगर फिर मौसम की खराबी की वजह से मिशन पोस्टपोन कर दिया गया और कहा गया कि कल रेस्क्यू मिशन दोबारा शुरू किया जाएगा। अगले दिन दोपहर को 4 हाइकर्स को ढूंढ लिया जाता है, मगर पास जाने पर पता चलता है कि वो सब मर चुके हैं। कुछ देर बाद 5वां हाइकर भी मिल जाता है, मगर बदकिस्मती से वो भी जिंदा नहीं था, जिसके बाद इन लोगों की बॉडीज इनके घर वालों को दे दी जाती हैं। मगर सवाल ये बनता है कि इतने एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स कैसे हादसे का शिकार बन गए। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, मगर माउंटेन एक्सपर्ट्स को अंदाजा हो चुका था कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। ये ग्रुप जब माउंट हार्वी की टॉप की तरफ जा रहा था, तभी वो एक शानदार व्यू को देखने के लिए रुके। ये व्यू था माउंटेन की नॉर्थ साइड का, जो कि निहायत ही खूबसूरत थी। ये लोग माउंटेन की नॉर्थ साइड पर एक लेज पर चढ़ने लगते हैं। इसके नीचे एक बड़ी खाई थी। इन्हें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। ये लोग आगे बढ़ते गए और एक स्नो कॉर्नस पर जाकर खड़े हो गए। कॉर्नस एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा होता है, जो देखने में माउंटेन का हिस्सा ही लगता है। अगर इस पर वजन ज्यादा हो जाए तो ये टूट जाता है, लेकिन इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि वो एक लेज पर खड़े हैं। स्नो कॉर्नस ज्यादातर माउंटेन्स की ढलवानी हिस्से पर ही बनते हैं। तेज हवा जब माउंटेन से टकराती है तो ये स्नो कॉर्नस अक्सर बन जाते हैं। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में भी ऐसे स्नो कॉर्नस बनते हैं। इससे एक फॉल्स लेज बन जाती है। ये लेज जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही कमजोर।
इसी लिए एक हद से ज्यादा वजन बढ़ने पर ये टूट जाती है। अगर आप इसके ऊपर खड़े हों तो आपको ऐसा लगता है कि आप माउंटेन पर ही खड़े हो। इस वाक़े से चंद दिन पहले लोगों को अखबार में ये बताया भी गया था कि माउंट हार्वी पर काफी सारी स्नो कॉर्निसेस बन चुकी हैं और हाइकर्स यहाँ जाते हुए एहतियात करें। जिस वक्त ये 5 लोग कॉर्नस पर खड़े थे तो वजन ज्यादा होने की वजह से कॉर्नस टूट जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग 1600 फुट गहरी खाई में जाकर गिरते हैं। ये सब लोग नीचे जमीन पर गिरे और मर गए। एरिक की किस्मत ने उसका साथ दिया, वरना वो भी इन 5 लोगों के साथ ही जाता और शायद मर जाता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।